हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है एसिड्स एंड बेस, अम्ल और क्षार। तो इस चैप्टर में हमें एसिड बेस क्या होते हैं और उसके लिए जो डिफरेंट आपके थ्योरीज दी गई हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए उनको इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है। तो अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें कि जब प्रारंभ में अम्ल क्षार को खोजा गया तो अम्ल और क्षार को डिवाइड करने के लिए कि कौन से अम्ल होंगे, कौन से पदार्थ क्षार की श्रेणी में आएंगे, जो क्राइटेरिया बनाया गया वो उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि बहुत एडवांस स्टडी वहाँ नहीं थी, बहुत ज़्यादा सिद्धांत उनके बारे में नहीं आए थे, तो उनके गुणों के आधार पे ही उनको वर्गीकृत कर दिया कि जो पदार्थ स्वाद में थोड़े खट्टे थे या उनकी अभिक्रियाओं में देखें तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर रहे थे, के रंग को लाल रंग में परिवर्तित कर रहे थे, उनको अम्ल की श्रेणी में रख दिया गया। तथा जो पदार्थ स्वाद में थोड़े तीखे थे और जो लाल लिटमस पत्र के रंग को नीले कर रहे थे, उनको क्षारों की श्रेणी में रख दिया गया। तो ये इनकी प्रारंभिक वर्गीकरण अगर हम कहें तो उसको इनकी इन गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। बट जब इनके क्षेत्र में आगे काम हुआ, अम्ल क्षार के बारे में और स्टडी हुई, तो कई इनके अम्ल और क्षारों को डिवाइड करने के लिए कई सिद्धांत दिए गए। तो उन्हीं सिद्धांतों को हम वन बाय वन यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले सिद्धांत दिया गया, सबसे पहले अम्ल क्षारों को वर्गीकृत करने के लिए किसी ने प्रयास किया, तो वो थे आरेनियस। आरेनियस ने जब अपना सिद्धांत दिया तो उन्होंने क्या कहा कि जो पदार्थ जल में विलय होकर H+ आयन दे उनको हम किस श्रेणी में रखेंगे? अम्ल की श्रेणी में देंगे। जिसके के लिए जैसे HCl, H2SO4 जो कि एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहे होंगे। अब अम्लों को भी उन्होंने दो श्रेणी में बांटा कि जो पदार्थ पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, लगभग पूर्ण रूप से, ऐसा नहीं पूरा 100%, काफ़ी हद तक जो वियोजित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, उनको उन्होंने प्रबल अम्ल कहा। और ऐसे जब पूर्ण रूप से वियोजित होंगे वो अम्ल तो ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देंगे। तो इस श्रेणी में जैसे HCl, H2SO4, इनको क्या कहा गया? प्रबल अम्ल कहा, क्योंकि जल में विलय करने पर ये काफ़ी मात्रा में वियोजित हो जाते हैं। तथा वे पदार्थ जो कि जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते या कम मात्रा में H+ आयन देते हैं विलयन में, तो उन्हें दुर्बल अम्ल कहा गया, जैसे फास्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से इन्होंने अपना अम्लों का क्लासिफिकेशन दिया। क्षारों के लिए आरेनियस ने कहा कि जो जल में विलय करने पर जो पदार्थ हाइड्रोक्सिल आयन दे, अम्ल तो क्या देंगे? H+ आयन, और क्षार क्या दें? OH- आयन, उन्हें इन्होंने क्षार की श्रेणी में रखा। इसके एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जिस तरह से उन्होंने अम्लों को प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में डिवाइड किया था, उसी तरह उन्होंने क्षारों को भी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में वर्गीकृत किया कि वे पदार्थ जो कि जल में लगभग पूर्ण रूप से आयनित होकर अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहा गया, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो कि जल में कम मात्रा में आयनित होते हैं, कम OH- आयन देते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहा गया, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से आरेनियस ने एक बेसिक वर्गीकरण जो है, एक प्रारंभिक वर्गीकरण अम्ल और क्षारों के लिए किया। हालांकि आगे जाके और भी सिद्धांत आए जिनमें कि इसकी जो सिद्धांत की कमियां रह गई थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। कि प्रारंभिक सिद्धांत था तो उसमें कुछ कमी रहेंगी जिनको कि आगे के साइंटिस्ट ने स्टडी करके दूर करने का प्रयास किया। तो जो आरेनियस सिद्धांत की मुख्य कमियां रह गई थी उनको हम डिस्कस करें तो पहली तो ये थी कि आरेनियस ने जो अम्ल क्षार का वर्गीकरण दिया वो जलीय विलयन के लिए दिया, कि जल में घोलने पर ही वो अम्ल या क्षार है कि नहीं हम इसका पता कर सकते। बाकी विलायकों के लिए या जो विलय ना करें ऐसे कंपाउंड के लिए उन्होंने कोई वर्गीकरण नहीं दिया।
कई होते हैं पदार्थ जो कि जलीय विलयन में आयन नहीं देते H+OH1, पर फिर भी वो अम्ल की श्रेणी में आते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उनके बारे में आर्हेनियस ने कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी कि उनको कैसे अम्ल और क्षार में वर्गीकरण करें जो कि आयन नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। दूसरा ये है कि उन्होंने जो भी अम्ल क्षार वर्गीकरण किया वो उन्हीं अम्लों को, उन्हीं, या तो अम्ल की बात करें तो उन्हीं पदार्थों को अम्लों की श्रेणी में रख सकते हैं जिनमें कि हाइड्रोजन हो, और उन्हीं को क्षारों की श्रेणी में रख सकते हैं जिनमें कि हाइड्रोक्साइड आयन हो। तो उसके अलावा भी जो हम आगे पढ़ेंगे लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत में, उसके अलावा भी जो पदार्थ अम्ल और क्षारों की श्रेणी में आ रहे हैं उनके बारे में इस सिद्धांत से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि उनको कैसे वर्गीकृत करें। तो ये कुछ जो है मेन इनकी कमियां रह गई थी सिद्धांत की, जिसको कि आगे के सिद्धांतों में दूर करने का प्रयास किया गया, जिनको कि हम अब 1 बाय 1 इस चैप्टर में जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनको डिस्कस करेंगे।